ब्राह्म सुख, ऐश्वर्य सुख और वैषयिक सुख, ये सब अपने आप आते हैं। मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है, किंतु ऐसी भक्ति बड़ी दुर्लभ है, ब्रह्मानंद से अधिक आनंद देती है, कृष्ण में वश में हो जाते हैं। भक्ति की विशेषताएं और भक्त के महात्म्य की दृष्टि से भक्तमाल चल रहा है। उसमें पहले भक्ति का श्रृंगार, भक्ति देवी अपने हृदय में विराजमान जैसे भगवान की सेवा की जाती है, वैसे ही भक्ति देवी की भी सेवा, अर्चना, श्रृंगार ये सब करने से हृदय में विराजती हैं। इनकी सेवा, इनकी अर्चना भक्ति भाव रूपिणी है। इसलिए भाव रूप वस्तुओं से ही इनकी उपासना, उनकी अर्चना होती है। श्रद्धा का फुलेल लगा करके कथा का उबटन, इससे भक्ति देवी की भक्ति को उबटन लगाया गया। मैल क्या है? अभिमान, उससे अभिमान गल गया। और मनन का, सुनने के बाद उसका मनन किया जाता है, उसका पानी, उस पानी से स्नान किया। फिर यहां तक बात चली थी कि भक्ति देवी को वस्त्र पहनाया जाए, क्योंकि जब हनुमान जी ने रावण को शिक्षा दिया था, तब कहा था कि जैसे कितनी भी सुंदर स्त्री हो, सब आभूषण पहरा दिए जाएं, हार, कंगन, नथ आदि, किंतु वसन वस्त्र न पहनाए जाएं, तो नग्न नारी का दर्शन अशुभ माना गया है, वो पुण्य नष्ट कर देता है। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। नग्न स्त्री को नहीं देखना चाहिए। उसी तरह से जब दैन्य नहीं रहता, नवनी नवनी नम्रता, तो भक्ति में भी अपराध होते हैं। और नित्य धाम वैकुंठ से भी वापस यहां असुर बन जाता आदमी। इसलिए दैन्य नम्रता के बिना भक्ति नंगी है।
जैसे ये हनुमान जी ने क्यों कहा था, क्योंकि उन्होंने भी बहुत से नग्न स्त्रियों को देखा था। और एक केशव जी हुए हैं रामचंद्रिका ग्रंथ में, उसमें लिखा है हनुमान जी ने, भाई इसका पाप मुझे भी लगा नग्न स्त्री को देखने का। और इसीलिए मैं बांधा गया और मेरी पूंछ जलाई गई। ये बात उन्होंने रावण की सभा में कही थी। कि मैंने नग्न स्त्री देखने का पाप किया, इस पाप से मैं बांधा गया लंका में और मेरी पूंछ जलाई गई। ये महाकवि केशव ने लिखा है, वैष्णव द्रोह के कारण वो भूत बन गए थे। फिर भगवान का यश गाया रामचंद्र चंद्रिका, तो उस प्रेत भाव से छूटे। उसमें उन्होंने लिखा है, रे कपि कौन तू, अरे बंदर तू कौन है, तेरा परिचय क्या है। रावण के सामने तू निर्भय खड़ा है, तुझे मरने का डर नहीं है, तू कौन है तू। हनुमान जी बोले, मेरा परिचय अक्ष को घातक, तुम्हारे महाबली पुत्र अक्ष कुमार को मारने वाला मैं हूं, ये परिचय दिया। इस पर रावण बड़ा कुपित हुआ, अरे एक तो इसने हमारे पुत्र को मारा, इतने गर्व से गर्वोक्ति मेरे सामने। फिर उन्होंने कहा, दूत बलि रघुनंदन जी को मेरा परिचय है, महान बलि रघुनंदन राम का मैं दूत हूं, मेरा परिचय ये है। रे कपि कौन तू अक्ष को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को। अरे वो बोलता है, को रघुनंदन रे, ये रघुनंदन कौन सा है, ये कौन है जिसका नाम तू मेरे सामने ले रहा है। उन्होंने कहा, तुम राम को नहीं जानते हो, पूछ रहे हो। तो उत्तर दिया, त्रिशिरा खरदूषण दूषण भूषण जू को। खर दूषण को मारने वाला जो राम है वो, अर्थात रावण जानता तो था ही, उसने स्वयं रामायण में कहा है, खर दूषण मौसम बलवंता, मौसम बलवंता। मेरे समान बल वाली
खरदूषण मेरे समान शक्तिशाली थे। खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। मेरे समान बलि को मारने वाला कौन है कि ना बिना भगवान के। अब मैं समझ गया। सुररंजन भंजन मही भारा, सुररंजन भंजन मही भारा, या सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अवश्य भगवान आए हैं। भजन तो हमसे हो नहीं सकता, तामस शरीर है। लड़ाई झगड़ा अत्याचार ये सब कर सकता हूं, तो चलो उनसे ही लड़ाई करेंगे। तो मैं जाए बैर हठ कराऊं, तो मैं जाए बैर हठ कराऊं, तो मैं जाए बैर हठ कराऊं, तो मैं जाए बैर हठ कराऊं। प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। होए भजन नहीं तामस देहा, तामस शरीर से भजन नहीं हो सकता। तामस कर्म करने वाला भजन नहीं कर सकता। ये उपाय उनसे बैर करेंगे तो जानता तो था ही। हनुमान जी ने कहा, जब उसने पूछा को रघुनंदन रे, अरे रघुनंदन कौन है रे? हनुमान जी बोले त्रिशिरा खरदूषण दूषण भूषण जू को। खरदूषण और तृष्णा के दूषण को नष्ट करने वाले राम को नहीं जानता है। रावण समझ गया कि बड़ा चतुर है बंदर, क्या परिचय दे रहा है। और ईंट का जवाब पत्थर नहीं बल्कि वज्र। राम कौन है तो कह रहा खरदूषण को मारा था, उनको तुम नहीं जानते हो। फिर वो बात बदल दिया उसने, बोले सागर कैसे तरे हो? अरे तू तो एक बंदर है, और बंदर समुद्र पार कैसे आ गया? बोले जस गोपद, गैया के खुर का जो गड्ढा होता है
मैं तो उस गोपद गाय के खुर के गड्ढे की तरह सागर पार आया। क्या विचित्र उत्तर। बोले सागर को गाय के खुर के गड्ढे की तरह कहता है। विलक्षण बात है। एक बंदर गोपद गाय के खुर के गड्ढे को की तरह सागर पार कराया। सागर कैसे तर्यो जस गोपद, ऐसा जवाब दिया। एक एक बात पर चुप हो जाता था रावण कि बात तो सही है, वहां से पार आया, कोई जहाज नहीं, नाव नहीं, आने का कोई लांग करके आया, जैसे गोपद गाय के खुर का गड्ढा कोई लांग करके आता है। फिर उसने पूछा, अच्छा काज कहा, तेरा यहां आने का क्या कारण है, क्यों आया तू लंका में? तो हनुमान जी बोले, सिय चोर ही देखो, चोर को देखने आया मैं, और क्या हमें काम हो सकता है। हर बात का जवाब चुप हो गया, क्योंकि सीता जी का चोर तो था ही, चोरा के लाया था। काज कहां सी चोर ही देखो। बात में मात नहीं खा रहा है बंदर, झुक नहीं रहा है, हर बात को इस तरह से उत्तर देता है। तब उन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया रावण ने कि अब इस बात पर चुप हो जाएगा बंदर। रावण बोलता है, कैसे बंधे हो? अर्थात जब तू इतना बलवान है, सागर को लांघ जाता है गाय के खुर के गड्ढे की तरह, तो तू बंध कैसे बंधा कमजोर की तरह? तो हनुमान जी कहते हैं, हमने एक पाप किया था, इसलिए हम बंध गए। क्योंकि बिना पाप के ये पाप ही हमारा अपयश, हार, बीमारी, ये सब पाप ही ये सब रूप धारण करके आता है। मनुष्य समझता है शत्रु, कोई बैर कर रहा है, हरा देता है, हम हार जाते हैं, ये सब पाप ही है। भगवान ने भी भागवत में कहा था आनंद बाबा से, शत्रु मित्र उदासीन, ये कर्म ही सब कुछ बनता है। शत्रु बनता है, बुरे कर्म मित्र बन जाते हैं, कर्म ही गुरु बनता है, कर्म ही ईश्वर बनता है। ये कर्म का ही सारा विधान है संसार में। कर्म ही माता बनता है, कर्म ही पिता बनता है, कर्म ही स्त्री, कर्म ही बेटा। किसी का पुत्र सुंदर है, योग्य है, तो उसके पुण्य हैं। किसी का पुत्र अयोग्य है तो उसके पाप हैं, जो कुपुत्र का रूप धारण करके आते हैं। ये सब कर्मों का विधान है। तो हनुमान जी बोले कि मैं भी जो बंधा यहां पर,
मैंने भी पाप किया था, उस पाप से मैं बांधा गया। कैसे बंध्यो अजु सुंदरी तेरी, छुई दृग सोवत पालक देखो। मैंने अपनी आंखों से तेरी बहुत सी नग्न रानियों को देखा था, इस पाप से मैं आज बांधा गया। हनुमान जी कहते हैं। इस शास्त्र सम्मत उत्तर दिया कि शास्त्र वचन सत्य है। जो मनुष्य नग्न स्त्री को देखता है उसका अवश्य पुण्य नष्ट हो जाता है। हनुमान जी जब गए थे सीता जी का खोज करने के लिए, ये तो रामचंद्र चंद्रिका का एक छंद था। ये इन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा है, वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा है। वाल्मीकि रामायण में आता है प्रसंग कि हनुमान जी सीता जी को खोजने के लिए जब गए, घुसे हैं, विभीषण तो पीछे मिले हैं सवेरे के समय। मंदिर हर घर में गए हैं सूक्ष्म रूप धारण करके, और नंगी राक्षसनियां विहार कर रही हैं, दंड दाम विहार। तो सीता को खोजना था उनको। सीता कहां खोजती है? रनिवास में। रनिवास में ये नाटक देखा, केवल भोग ही भोग। तो वहां इतना गंदा दृश्य कि उनका राक्षसों को भोग बड़ा अमर्यादित और बड़ा अश्लील होता है। अमर्यादित भोग जो शास्त्र वाला तो मानते नहीं हो, तो शास्त्र में मर्यादित भोग रहता है, और कामाचारिता में अमर्यादित भोग होता है जो केवल पाप में होता है। तो उन्होंने ये देखा तो उनका हृदय कांप गया, और वहां पर स्वयं सोचते हैं कि ये तो बड़ा पाप मैं कर रहा हूं। परदारावरोधस्य, परदारा मनी सब पराई स्त्रियां राक्षसियां हैं। ये रनिवास में इस तरह से मदिरा पान करके, मदिरा पान इसीलिए मनुष्य करता है कि वो अमर्यादित भोग में डूब जाए, उसको कोई ध्यान नहीं रहे क्या मर्यादा, क्या धर्म, क्या अधर्म। ये घोर कामी लोगों की आदतें होती हैं। वो बेहोश होकर के वो अपनी सारी चेतना भोग में लय कर देते हैं। और आजकल समाज में यही चल रहा है। ऐसे मदिरा पान करने वालों को ही लोग फॉरवर्ड, प्रगतिशील मानते हैं, जो घोर नारकी होते हैं।
जिनका कि सारा खेल ही नारकी होता है। और यहां तक कि एक बहुत बड़े अफसर की धर्मपत्नी क्लब में जाती थी तो शराब इतना पीती थी कि वो ड्राइवर उनको उनके नंगे शरीर को कंधे में ला करके जब कार में पटकता था तब वो इतना शराब पी लेती थी और क्लबों में नग्न भोग कि न कपड़े पहनने को होश है, न उठ के चलने को होश है, न गाड़ी में बैठने को होश है। तो एक नौकर उनके शरीर को लाके कार में पटक देता था और पहुंचाता था। ऐसे लोगों को समाज में उन्नत और प्रगतिशील और फॉरवर्ड माना जाता है। पशु से भी ज्यादा जहां पर मनुष्य होने के बाद भी अब मदिरा पान को ब्रह्म हत्या के समान पाप क्यों 5 महापापों में मदिरा पान को लिया गया है। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, मदिरा पान, सुवर्ण की चोरी, विश्वासघात, ये छोटे पाप नहीं महापाप बताए गए। मदिरा पान को क्यों महापाप बताया गया? क्योंकि ये जो चेतना है हमारे भीतर, इसका जितना विकास होता है चैतन्य गुण का, उतना ही मनुष्य भगवान की ओर चलता है। और चेतना का विकास साधन भी किया जाता है, भजन किया जाता है, सात्विक कर्म किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? चेतना के विकास के लिए। चैतन्य गुण जो हमारे अंदर है वो आत्मा का स्वरूप है, वो विकसित हो गए। और चेतना का लय ही मोह, स्मृति नाश, बुद्धि नाश माना गया है। भगवान ने स्वयं कहा है समूहात स्मृति नाश, स्मृति नाशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। समूहात स्मृति विभ्रम, मोह क्या? इसमें स्मृति का नाश हो जाता है। हम गलत काम तब करते हैं जब स्मृति नष्ट हो जाती है। अगर हमको याद रहे कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के दास हैं, तो गलत काम हो ही नहीं सकता। फिर क्यों हम लोग मिट्टी का संग्रह करेंगे, पैसे के संग्रह करेंगे, मलमूत्र के पीछे भागेंगे जब स्मृति नष्ट हो जाती है? सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और स्मृति नष्ट हो जाती है जब बुद्धि नाश हो जाता है और फिर गलत काम करने लग जाता है। जब तक बुद्धि नाश नहीं होता है तब तक वो गलत काम नहीं करता। बुद्धि नाश क्यों होता है? स्मृति नाश के कारण भूल जाता है कि हम कौन हैं, हमको ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बात उचित है कि अनुचित है। जब स्मृति नाश हो जाता है तब फिर बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाश से फिर वो सदा ही विकर्म, उल्टे उल्टे काम किया करता है। तो इसीलिए इसको महापाप बताया गया मदिरा पान को, कि मनुष्य की चेतना का नाश हो जाता है। जो चेतना भगवान ने मनुष्य शरीर में दिया, वो 84 लाख योनि में कहीं भी वो चेतना नहीं है। और उस चेतना को वो अधोगामिनी बनाता है, तामस में ले जाता है। उस चेतना को विकास करके सतोगुण में और निश्चय गुण में पहुंचाना चाहिए। लेकिन हम नशा करते हैं, चेतना का विनाश करते हैं। तो इसलिए 5 महापापों में है कि मनुष्य होते ही पशु से भी ज्यादा नीच बन जाता है चेतना। सभी नशा का विरोध किया गया है। लोग कहते हैं भांग बड़ी सात्विक है। नहीं,
बिहारिन देव जी ने कहा जो मद माते भांग के और अफीम ये सब आचार्यों ने विरोध किया, तो जबरदस्ती लोग उन्होंने भांग को ही रस बना रखा है। और उसके लिए आश्चर्य की बात है कि तमाम छंदबंद उसकी प्रशंसा में गाते हैं लोग, क्योंकि और उसको बड़ा प्रमाण मानते हैं, बड़ा आनंद। हमें इसलिए पता है कि हमारे समाज, साधु समाज में भी भांग है, और वो लोग जो भांग पीते हैं तो अनेक छंदों को प्रयोग करते हैं कि नहीं वो राम ने मारा रावण को, हनुमान ने कार्य किया, ये सब भांग के प्रताप से किया। 1,00,000 2 लाख मर जाए क्या परवाह है, एक भंगड़ मर जाए तो मुल्क तबाह है। जो लड़का न पिए भांग की कली, उस लड़के से लड़की भली। और यहां तक कि तम्बाकू खाने वाले वो ऐसा बना रखा है कि छोटेपन में हम सुनते थे, कृष्ण चलन बैकुंठ को राधा पकड़ी बाह, यहां तम्बाकू खाए लिया वहां तम्बाकू ना है। राधा कृष्ण सबको रंग दिया उसे। तो बहुत छोटे थे तो सब तम्बाकू खाते थे, हम भी तम्बाकू खाते थे। तो भाई कुसंग का असर होता है। तो बहुत छोटे थे तो ये सब हम भी कहते थे। तो ये सब क्या है, उस महापाप को लोगों ने दबाने के लिए सब छंद बना रखा है। ये महापाप है। तो वो चेतना शून्य होकर के भोग भोगते हैं। ऐसा उद्दाम भोग हनुमान जी ने देखा, हम ये कह रहे थे, जो आजकल समाज में बहुत चल पड़ा है। और ऐसे लोगों को बड़ा उन्नत कहा जाता है जो एकदम नितांत पशु हो गए हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हमने ऐसा भोग देखा, परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु मात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति। इससे अवश्य मुझे मेरा धर्म लोप हो जाएगा और ये केवल पाप ही पाप है। आगे विचार करने लग गए कि कामम दृष्टा मया सर्वाः प्रसुप्ता रावण स्त्रिय। मैंने जाने कितनी रावण की स्त्रियों को देखा, अनेक रूप धारण करके रावण विहार करता था, एक ही रूप से नहीं, यानी कितनी देवांगनाएं थीं। लेकिन वो विचार करने लगे इस तरह तो सीता को नहीं ढूंढना चाहिए, और सीता को ढूंढने जाए कहां, रनिवास के से अलावा। तो बोले मैंने देखा तो जरूर है सब, ये सब भोग भोग कामम दृष्टा मया सर्वा प्रसुप्ता रावण स्त्रिय, लेकिन न च में मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। हमारे मन में विकार तो आए नहीं। इतना गंदा भोग, अश्लील भोग देखने के बाद भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया। न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यम उपपद्यते। तो क्या करना चाहिए, बोले ढूंढो,
इन नग्न स्त्रियों में ढूंढना पड़ेगा। बोले पाप नहीं लग सकता है। मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। हनुमान जी कहते हैं कि सारी इंद्रियों के प्रवर्तन का कारण प्रवर्तक मन है। अगर तुम्हारा मन विषयों को स्पर्श नहीं कर रहा है, केवल इंद्रियां ही विषयों को स्पर्श कर रही हैं, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये बड़ी विचित्र बात है। भगवान ने कहा है इस बात को गीता में कि सारी इंद्री से सारे कर्म तुम कर रहे हो, मन तुम्हारा अलग है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और आश्चर्य की बात है, विषय है भी नहीं और खाली मन से चिंतन हो रहा है तो पाप लगता ही लगता है। मन गंदा हो रहा है, स्त्री है नहीं, स्त्री चिंतन हो रहा है, लड्डू पेड़ा है नहीं और सवेरे से सोच रहे हैं कि लड्डू मिल जाए, पैसा है नहीं, सोच रहे कहीं से आ जाए पैसा। ये सब क्या है? विषय है नहीं लेकिन मन अनर्थ, मन अनर्थ में डूब रहा है। और विषय है और मन इंद्रियां विषयों से संपर्क कर रही हैं और मन अलग है तो कुछ नहीं होगा। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि, सभी इंद्रियों से सभी विषयों का ग्रहण हो रहा है, लेकिन मन उससे अलग है। हम आप ऐसी बात नहीं समझ सकते, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं ऐसा अभ्यास नहीं है, मन के योग के साथ करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति महापुरुषों की होती है, ये सामर्थ्य उनमें होती है। उनको तुम तीनों लोक की राज्य लक्ष्मी उनके सामने रख दो, उनके चरणों में रख दो, उसकी स्मृति तक नहीं आएगी उनको कि पैसा है कि ढीला है। त्रिभुवन विभव हेतेवेप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदार बिंदात लव निमिषार्धम अपिया स वैष्णवाग्र्य। उसको वैष्णवाग्र्य कहा गया। तीनों लोक की राजलक्ष्मी लाकर रख दो सामने। एक क्षण के 9वां हिस्सा लव, इतना भी मन उधर नहीं जाएगा। क्या है? उसको भक्त कहते हैं। यहां तो दूर से ही नोट देख लेंगे तो खुश हो जाएंगे, तो भक्ति कहां से आ जाएगी? प्राप्त नहीं हुआ, कल्पना ही सुख मिलता है। चलो वहां 500 रुपए दक्षिणा है तो मिला तो है नहीं, वैसे खुश हो रहे हैं। ऐसे में भक्ति कहां से आ जाएगी? वैष्णवाग्रता तो वो है कि त्रिभुवन विभव हेते में पियकुंठ स्मृति। तो इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि हमने खूब देखा नग्न स्त्रियों को,
मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने शुभाशुभ अवस्थासु तच्च में सुव्यवस्थित। हमारा मन व्यवस्थित है, इसलिए पाप करते हुए भी पाप नहीं छू सकता। क्योंकि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, पाप रूपी पानी तुमको छू नहीं सकता, चाहे पाप कर्म हो रहा है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, उनके सभी कर्म ब्रह्म के लिए होते हैं, भगवान के लिए। संगम नित्य आसक्ति रहित होते हैं, आसक्ति नहीं होती उनमें। उन कर्मों को करते हुए भी आसक्ति नहीं रहती। हम जैसे लोग विषय है नहीं तभी चिंतन से मानसिक कर्म करके आसक्ति बनाए रखते हैं। इसलिए आसक्ति से ही पाप आता है, ये समझना चाहिए। गरम तवे को तुम छुओगे तब हाथ जलेगा, नहीं छुओगे तो हाथ नहीं जलेगा, चाहे कितना भी गर्म लोहा है। मन आसक्त माने छू जाना, मन जाके चिपकता है तब पाप आता है। असंग होकर के कार्य करने में पाप कुछ नहीं आता है। एक विचित्र बात है, जितनी मात्रा में आसक्ति होगी उतनी मात्रा में पाप लगेगा। वही काम 5 आदमी मिलकर के एक आदमी को मार रहे हैं, कायदे से 5 को बराबर पाप लगना चाहिए। बोले नहीं, जितनी मात्रा में आसक्ति है, जितनी मात्रा में अहंता है, उतनी मात्रा में पाप लगता है। ये तराजू हमारे तुम्हारे पास नहीं है। हमारे तुम्हारे पास तो यही तराजू है कि 5 आदमियों ने चोरी किया, सबको बराबर पाप लगना चाहिए। 5 आदमियों ने हत्या किया, बराबर पाप लगना चाहिए। ये संसारी बुद्धि जजमेंट, संसारी जजमेंट है, पारमार्थिक जजमेंट नहीं है। परमार्थ में है कि जितनी मात्रा में आसक्ति है, जितनी मात्रा में अहंता है, जितनी मात्रा में आसक्ति मन ममता है, उतनी ही मात्रा में पाप लगेगा। भागवत में लिखा है, ममैते मनसा यद्यत् असौ अहमिति ब्रुवन् ममैते, पहले ममता आसक्ति करता है, फिर उसका स्वरूप बन जाता है, फिर उसके बाद में गृह्णाति राद्धम कर्म, उस कर्म को ग्रहण कर लेता है। इसलिए आसक्ति पाप है। ममता मल जरी जाय, ममता मल है, आसक्ति मल है, सबसे बड़ी गंदगी है। तपः सत्यम दया शौचम, ये 4 चरण हैं धर्म के। कृते पादा कृते कृता अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदैस्तव। स्मय गर्व से तप नष्ट हो जाता है, संग आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है।
आसक्ति का परमिशन, लाइसेंस किसी को नहीं मिला है। वो जीव को नष्ट कर देता है, उसकी शुद्धि को नष्ट कर देता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि हमारा मन तच्चमे सुव्यवस्थितम, हमारा मन ठीक है। लेकिन यहां पर रावण की सभा में रावण को ये दिखाने के लिए और उसको उत्तेजित करने या चिढ़ाने के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार को मैंने मारा, ये सब ऐसी सी मीठी मीठी चुटकी लिया उन्होंने कि वो कुपित हो जाए। उसकी सभा की शक्ति देखना है उनको, सब बातें करना है। रावण ने बहुत ज्यादा अपना बल बखान किया कि मैं ऐसा हूं हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने कहा, इतना यश गाया उसने बल, जैसे अंगद के सामने कहा था, मैंने कैलाश उठा लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। हनुमान जी ने कहा कि जाके बल लवलेश ते जीते चराचर झार। अरे तेरे में बल कहां से आ गया रावण? उनके बल के अनंतवां हिस्सा लेश से ही तेने सब संसार जीता है। तेरे पास बल कहां से आ गया? और बल होता तो चोरी से लाता सीता को, चोर की तरह, कमजोर की तरह सामने ले आता तो पता पड़ जाता तेरे में क्या बल है। कह के लाता, हे राम देखो मैं तुम्हारी सीता को ले जा रहा हूं। हम तब तो उसको मान जाते बलशाली है। जाके बल लवलेश जिते चराचर झार, और तास दूत में जाकर हरे आयो प्रिय नार। मनुष्य को गलत काम हमेशा कमजोर कर देता है। जब वो रावण चोरी करने के लिए जाता है तो उसी समय तो कहते हैं गोसाई जी, देखो तीनों लोग को जीतने वाला, काल को पाटी से बांधने वाला, और चोरी से जा रहा है। क्यों? कि ये तेज बल बुद्धि सब कुमार्ग पर पांव रखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिम कुपंथ पग धरत खगिशा, रहा न तेज बल बुद्धि लवलेशा। हमको तुमको पता नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे कुंड में से एक गिलास पानी निकाल लाओ तो पानी घटा हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। कुमार्ग पर पांव धरते ही बल बुद्धि ले ये सब नष्ट हो जाते हैं। हमको आंख नहीं समझने की। जिमि कुपंत पग धरत खगेशा, रह न तेज बल बुद्धि। उसी समय तेज भी नष्ट हो जाता है, उसी समय बल भी, उसी समय बुद्धि भी। बुद्धि के नाश होने पर ही तो आदमी कुमार्ग पर चलता है। जब कुमार्ग पर चला तो तेज बल सब उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जीव अपनी अहंता में समझ नहीं पाता, बस मुश्किल ही बात है। तो यहां कहते हैं कि कैसे बंध्यो? बोले आजु सुंदरी तेरी छुई दृग, सोवत पालक देखो। तेरी सुंदरियों को हमने नग्न देखा, ये हमसे पाप हुआ रात में, इसलिए आज मुझे बांधा गया और मैं तेरे सामने एक बंधक के रूप में उपस्थित हूं, क्योंकि हमने भोग देखा, नग्न स्त्री देखी है, तो वो पाप आज हमको बांध रहा है।
ये हमने इसलिए उदाहरण दिया कि हम समझ सकें, हम जैसे मूर्ख प्राणी, बिना दैन्य के भक्ति नंगी है। बड़ी सूक्ष्म बात। नवनिबसन जो लिखा भक्तमाल के छप्पेकार ने, कवित्तकार ने, दैन्य नहीं तो भक्ति नंगी है। फिर अपराध करेगा, सब अपराध करेगा, भक्तों को अपराध करेगा। जब भक्त अपराध करेगा तो नष्ट हो जाएगा, उसकी भक्ति भी नष्ट हो जाएगी। उसकी भक्ति ही पाप का मूल बन जाएगी। भक्ति ही पाप का मूल, इसीलिए भक्ति जात अनर्थ माना गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति से अनर्थ पैदा होते हैं। और वही बात यहां प्रियादा जी कहते हैं। नवनिबसन माने बिना दैन्य के भक्ति नंगी है। दैन्य आवश्यक है, अन्यथा भक्ति नंगी है, वो अपराध ही कराएगी। देखो दैन्य तो यहां से क्या, भागवत में उत्तरार्ध दशम में 88वें में कथा आती है दैन्य के बारे में, कि नर्मदा के तट पर एक बार ऋषियों की सभा भई बहुत बड़ी। सभा इसलिए भई कि ये सब जितने देव हैं, करोड़ों हैं, उनमें मुख्य त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, तीन मुख्य हैं। इन तीनों में मुख्य कौन है? इस बात की सभा भई। तो इस बात के लिए भृगु जी को ये कहा गया कि आप इसका निर्णय जैसे चाहें वैसे करें। निर्णायक के रूप में भृगु जी को ऋषियों ने अपना ये प्रतिनिधि चुना। भृगु जी बोले अच्छा ठीक है, हम अनुभव करके बताएंगे कि त्रिदेवों में कौन बड़ा है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, उनके पिता हैं, भृगु जी के पिता हैं। पिता हो चाहे न हो, ब्रह्म सभा में जाने का नियम है, पहले प्रणाम करो और सारी सभा को, फिर सभापति को प्रणाम करो, एक नियम है। और आप देखिए गौड़ीय संप्रदाय में जहां भी कीर्तन होता है, कोई निकलता है बंगाली तो पंचांग दंडोत जरूर करता है। क्यों करता है? एक वैष्णव आचार है, पातक नहीं लगता, अपराध नहीं होता है। और ऐसा न करे तो अपराध लग जाता है। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रुद्धते याति नो हर्षणम दर्शने पतनानि षट। ये 6 प्रकार के हैं भक्तापराध। हंति उनको मारना, निंदति निंदा करना या सुनना, नाभिनंदति उनका स्वागत सत्कार नहीं करना, हंति निंदति वही द्वेष करना, हंति निंदत वही द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदन, क्रुद्धते उन पर क्रोध करना, और याति नो हर्षणम दर्शने उनको देख के प्रसन्न नहीं होना। ये बड़ा गड़बड़ मामला है। हर भक्त को वैष्णव को देख के प्रसन्न हो जाना चाहिए। ये बड़ा कठिन काम है। व्यास जी ने कहा है मेरे हरिजू के प्यारे के प्यारे। तो ये वो ब्रह्म सभा में गए, अभी तो परीक्षा के लिए नहीं गए थे।
वहां जाकर के ऐसे खड़े हो गए लंबा लाठ की तरह, और न ब्रह्मा जी को प्रणाम किया न कुछ नहीं, खड़े देखते रहे। तो ब्रह्मा जी क्रोध से जलने लग गए, वहां लिखा है भागवत में। और फिर उन्होंने कहा हमारा पुत्र ही है, किसी तरह से क्रोध को रोक लिया। लेकिन वो जो भृगु जी थे वो सब देख रहे थे नाटक, कि कितनी इनकी आंख लाल हो गई और तेज से जलने लग गए, फिर अपने आप को रोक लिया। सब देख रहे थे क्योंकि तो गए थे परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षक को सब खतरा उठाना भी पड़ता है, वो जला दें तो कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले अरे ये तो छोटी सी बात पर ही क्रुद्ध हो गए, ये तो बात ठीक नहीं रही। मानसिक संतुलन छोटी सी बात पर बिगड़ गया। ये हम जैसे मूर्ख लोगों के लिए ये सब शिक्षाएं, ये सब हुए हैं कार्य। फिर वहां से उठे, कैलाश पर्वत पे गए, महादेव जी से मिलने के लिए। भोलेनाथ भृगु को देख करके कि हमारा भाई है, वो उठे, आओ आओ बंधु, और आलिंगन करने के लिए भाई भाई से मिलता है। तो भृगु बोले दूर दूर दूर, अशुभ वेश है, खबरदार छुआ आपको। अशुभ वेश तो है ही उनका, चिता की राख लगी हुई है, मुंड माल है, और गौ दिगंबर है, नंगे ही है। नंगा से कौन चिपटेगा? तो महादेव जी को गुस्सा आया, उन्होंने त्रिशूल उठाया। अरे अरे बड़ा शुद्ध बनता है, अभी बताता हूं तुझको। त्रिशूल उठा लिया उन्होंने, त्रिशूल उठा के दौड़े। तब देवी पार्वती जी ने, सती जी ने पांव पकड़ा, अरे ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारा भाई तो है। पांव पकड़ करके सती जी लिपट गई, आगे नहीं बढ़ने दिया। तब जाकर के, नहीं तो त्रिशूल ऐसे मारूंगी देते। कैलाश से लौट गए। ओहो, देख लिया, ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। वहां गए, भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी जी पांव दाब रही लेटे थे। तो नेत्र बंद के स्वरूप में स्थित थे। गए, आओ न देखा न ताओ, एक लात मारा भगवान के छाती में, एक जोर से मारा है। ऐसे ही दुर्वचन भी बोले, सोते रहते हो, कोई ये पांव दबा रहे हैं, पता नहीं ब्राह्मण आए हैं। सो नेत्र खोला तो उन्होंने, भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए, और वहां के श्लोक आता है, अतीव कोमलौ तात चरणों ते महामुने। उनके पांव ही दाबने लग गए। बोले क्यों? बोले आपके पांव कोमल हैं, हमारी छाती है कठोर, तो हमें तो कोई बात नहीं, आपने लात मारा, तुम्हारे पांवों में दर्द हो गया होगा, तो लाओ दबा दे। वहां से आए, भागवत में कथा आती है। और ऋषियों की सभा में कहा, विस्तार से कहा कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सर्वाराध्य, सर्वेश्वर, सर्वपूज्य हैं, कि उनमें कोई माया का विकार नहीं है। क्योंकि
विलज्यमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। ममाहमति, जिनके सामने माया रुक नहीं सकती है और उस माया से विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धिया, उनसे मोहित होकर के इन सब देवों में क्रोध है। क्रोध जब है तो उसके अंदर काम अवश्य होगा। ये थर्मामीटर है। ये उसमें अवतार प्रकरण में एक बड़ा विचित्र श्लोक आता है। कामम दहंति कृतनो ननु रोष दृष्टिया, रोषम दहंतमुतते न दहंत्य सह्यम, सोयम यदंतर अमलम प्रविशन विभेति, कामान कथम नु पुनरस्य मनः श्रयेत। बड़ा सुंदर। बोले काम को जला दिया महादेव ने, कामदेव ने बाण मारा, उन्होंने नेत्र खोला, वो जल गया। कहां कामम दहंति कृतनो, कैसे जलाया? रोष दृष्टिया, नेत्र खोल दिया, रोष दृष्टि से जल गया सब। लेकिन काम को जला दिया, लेकिन क्रोध को नहीं जला पाए। रोषम दहंतम उतते न दहंत संयम, क्रोध ने महादेव को जला दिया। काम तो महादेव को नहीं जला पाया, लेकिन क्रोध ने महादेव को जला दिया। तप नष्ट होता है, जो गुस्सा करता है उसका तप नष्ट होता है, निश्चित नष्ट होता है। हम उसको माने चाहे ना माने, अपनी ऐठ में शांत रहने, मन शांत रहे, इससे बड़ा तप कुछ नहीं है। कामम दहंति कृतनो ननु रोष दृष्टिया, तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म हुआ। लेकिन रोषम दहंतम उतते न दहंत्य संयम, जलाते हुए क्रोध को वो महादेव उस क्रोध को नहीं जला पाए। अब वो क्रोध इनके हृदय में घुस भी नहीं पाया। नर नारायण की अप्सरा गई थी उनको डिगाने, कामदेव गया था उनको डिगाने। सोयम यदंतर अमलम प्रविशन विभेति, उनके हृदय में घुसने में भी डरता है। फिर कामः कथम नु रस्य मनः श्रयेत, जिसने क्रोध को जीत लिया उसके हृदय में काम घुस ही नहीं सकता। क्योंकि ये निश्चित बात है, ये भागवत कह रही है कि जिसने क्रोध जीत लिया वो काम तो उसका खत्म हो गया। अक्रोध है जिसके मन, तुम्हारे मन में काम है। इसलिए तीनों देवों में उनको श्रेष्ठ बताया कि दैन्य है, निर्हम है। अहम से ही तो क्रोध आदि पैदा होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि हमारी भक्ति दैन्य के बिना नंगी रहती है, अपराधमयी रहती है। श्रद्धाई फुलेल बटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाय अंगुछाई दया, मनन के पानी से नहवाओ भक्ति देवी को अपने हृदय में। दया के टॉवेल से अंगोछे से शरीर पूछो, और नवन बसन नम्रता ही कपड़ा है। अपन सौंधों ने लगाइए,
और ये त्रिफुलेल क्या है भक्ति में, ये कल बताएंगे। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लभता के सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णा कर्षणी जसा।